हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव रक्त लेकर आया हूं। दोस्तों यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मनुष्य के शरीर में खून शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है 7%। ठीक है दोस्तों, जो मनुष्य के शरीर में जो खून होता है वो शरीर के वजन का 7% होता है। आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, रट लेना है आपको इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रुधिर कैसा ऊतक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तरल संयोजी ऊतक। ठीक है दोस्तों, रुधिर होता है ना, रक्त होता है हमारा, वो तरल संयोजी ऊतक है। आपको याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको पढ़ लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 7.4%। ठीक है दोस्तों, 7.4 जो होता है ना, वो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है। आपको याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5 से 6 लीटर। ठीक है दोस्तों, 5 से 6 लीटर रक्त होता है मनुष्य के शरीर में। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों जो महिलाओं में रक्त होता है ना, वो मनुष्य की तुलना में आधा लीटर कम होता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त का रंग जो होता है लाल, वो क्यों होता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसमें ना लोहा धातु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोहा। जैसे कि मैंने ऊपर बताया दोस्तों कि रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। दोस्तों लोहे को हम Fe से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त को कितने भागों में विभाजित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 भागों में। ठीक है दोस्तों, रक्त को 2 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों पहला भाग है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं 2 भागों में बांटा गया है रक्त को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त का 55% भाग क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, रक्त का जो 55% भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा क्या है? तो दोस्तों बता दूं आपको कि हल्के पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है ये, और इसका काम जो होता है ना, वो पचुए भोजन और हार्मोन का शरीर में संवहन करना होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों बता दूं आपको कि प्लाज्मा जो पानी होता है ना, वो होता है 90%, प्रोटीन होता है 7%, और जो ग्लूकोज होता है वो होता है 0.1%। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, पूछा गया है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने पर क्या बचेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सीरम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम प्लाज्मा में से ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल देना, तो बचा हुआ पदार्थ जो कहलाता है वो सीरम कहलाता है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, जो रक्त कणिकाएं होती हैं ना, वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। याद रखना है आपको, कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है लाल रक्त कोशिका दोस्तों, जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। और तीसरी होती है प्लेटेट। ठीक है दोस्तों, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाल रक्त कोशिकाएं क्या हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको मैं बहुत ही जानकारी देने वाला हूं, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, इनका दूसरा नाम जो होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, जो काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। ये रक्त कोशिका का 99% होती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। आपको ये याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और जो 5वां पॉइंट हमारा दोस्तों, वो है इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा को दोस्तों बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्प्लीन, तिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसे आरबीसी का ना कब्र ग्रह भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनका लाल रंग जो होता है ना वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और जो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। आपको ये जरूर याद रखना कि आरबीसी में जो ना केंद्रक नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आरबीसी का काम क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शरीर के भागों में ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को वापस लाना। ठीक है दोस्तों। और हीमोग्लोबिन की कमी से जो है ना एनीमिया रोग होता है। आपको ये भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में काफ़ी बार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं ना, जैसे रेलवे भी हो गया, SSC हो गया, बैंक हो गया, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, NTPC, ग्रुप D, RPF, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है उन सब के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से मापी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या मापी जाती है। दोस्तों आपको याद रखना, बहुत बार पूछा गया है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, पर किसके आरबीसी में केंद्रक होता है? दोस्तों मैंने बताया आपको कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, पर दोस्तों इसके दो अपवाद भी हैं दोस्तों, उनको याद रखना है। तो दोस्तों केंद्रक किन किन के में आरबीसी में होता है दोस्तों? तो दोस्तों मैं बताऊँ, ऊँट और लामा। ठीक है दोस्तों, ऊँट और लामा के आरबीसी में ना केंद्रक होता है, और जो बाकी सब बचे उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हैं? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। इसके बारे में सारी जानकारी इसी क्वेश्चन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों बता दूं आपको कि WBC को ना, श्वेत रक्त कणिका को, इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं इंग्लिश में। दोस्तों आपको याद रखना है, ज़्यादातर इंग्लिश में ही आता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हमारा, WBC में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, पर WBC में श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट हमारा, इसका निर्माण अस्थि मज्जा, कभी कभी रक्त और प्लीहा में भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और WBC की जो संख्या होती है वो है 5 से 9,000 होती है। और इनका जो जीवन काल होता है ना दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों इसका जीवन काल जो होता है ना वो 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है कि WBC का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का कितना होता है। ठीक है दोस्तों। छठा पॉइंट है दोस्तों, इनकी मृत्यु जो है ना रक्त में ही हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता था, पर इनमें नहीं होता, WBC में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किन WBC की संख्या सबसे अधिक होती है? दोस्तों मतलब किस में WBC की संख्या जो है ना वो सबसे अधिक होती है? कौन सी जो है WBC है जो जिनकी संख्या सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों कौन सी है? न्यूट्रोफिल। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रोफिल जो होती है ना WBC है, ये इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 70% होती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सी WBC की संख्या सबसे कम होती है? तो दोस्तों सबसे कम कौन सी हो जाएगी? बेसोफिल्स। ठीक है दोस्तों, बेसोफिल्स की संख्या सबसे कम होती है, और न्यूट्रोफिल्स की सबसे ज़्यादा होती है, आपको याद रखना है। दोनों पूछे गए क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओसिनोफिल्स WBC में कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 से 30%। ठीक है दोस्तों, 2 से 3% होता है ओसिनोफिल्स WBC में। ठीक है दोस्तों, और इन कण ओसियन नामक रंजक से रंगे होते हैं। दोस्तों इसके जो कण होते हैं ना वो ओसिन नामक रंजक से रंगे होते हैं, इसलिए इसको ओसिनोफिल्स कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे बड़ी WBC कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मोनोसाइट। ठीक है दोस्तों, मोनोसाइट जो है ना वो सबसे बड़ी WBC होती है, आपको याद रखना, मतलब सबसे बड़ा जो श्वेत रक्त कणिका होती है मोनोसाइट, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? सबसे बड़ी तो होती है मोनोसाइट, दोस्तों सबसे छोटी कौन सी होती है? वो होती है दोस्तों लिम्फोसाइट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी WBC कौन सी है? तो ये लिम्फोसाइट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। WBC के कार्य क्या हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। ठीक है दोस्तों, जो हमारा शरीर होता है उसको रोगों के संक्रमण से बचाती है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टार बना लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा, आरबीसी तथा WBC का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आरबीसी तथा WBC का अनुपात कितना होता है दोस्तों? 600:1। ठीक है दोस्तों, 600:1 में होती है आरबीसी और WBC, आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेटलेट्स क्या हैं। दोस्तों जिसका जो मैंने अब नाम बताया था आपको, तीसरी कड़ी का जो होती है प्लेटलेट, उसके बारे में जानते हैं हम क्या होती हैं ये। तो दोस्तों क्या होती हैं ये, इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि इसको और किस नाम से जाना था, थ्रोम्बोसाइट से। और इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और इसका जीवन काल जो होता है ना, वो 3 से 5 दिन का होता है। और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बोलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लेटलेट का काम क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों क्या होता है, खून का थक्का बनाना, मतलब खून का स्कंदन करना, और बैक्टीरिया को नष्ट करना। ठीक है दोस्तों, ताप का नियंत्रण, हार्मोन्स का परिवहन, ये सब जो कार्य होते हैं वो प्लेटलेट्स के होते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, WBC कितने प्रकार की होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। तो दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, 5 प्रकार की WBC होती है। मैंने आपको बताया था दोस्तों इनके नाम ऊपर, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट में। ठीक है दोस्तों, लिम्फोसाइट में होता है एंटीबॉडी का निर्माण। आपको याद रखना है, जो कि सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त का स्कंदन यानी रक्त का जमना किसके कारण रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके कारण रुक जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना, हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रकार की प्रोटीन है दोस्तों। इसका जो काम होता है वो रक्त का स्कंदन रोकना होता है। ठीक है दोस्तों, यह खून को जमने नहीं देती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, स्टार बना दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, आरबीसी की संख्या जो है ना बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 30%। ठीक है दोस्तों, 30% बढ़ जाएगी आरबीसी की संख्या ऊंचाई पर जाने पर। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोते समय आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, आरबीसी की संख्या जो है ना घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, कितनी घट जाएगी, 5% घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, सोते समय ना आरबीसी की संख्या पर 5% की कमी हो जाती है। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शरीर में रक्त भ्रमण का समय है। मतलब दोस्तों शरीर में जो हमारा रक्त पहुंचता है वो कितने समय में पहुंचता है पूरी बॉडी में। तो दोस्तों आपको याद रखना 23 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो शरीर में रक्त भ्रमण का समय क्या हो जाएगा हमारा, 23 सेकंड। आपको याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, और जो लोग चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त में शरीर में रक्त जमने का समय क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 से 10 मिनट। जो शरीर में जो रक्त जमता है ना वो 3 से 10 मिनट का टाइम लेता है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त की प्रकृति कैसी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों आपको याद रखना, हल्का क्षारीय है। ठीक है, उसका हल्का क्षारीय होता है रक्त की प्रकृति। आपको याद रखना है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि हमारा जो पीएच मान होता है वो मतलब 7 से 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो उदासीन होता है वो 7 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। पर हमारा जो रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। तो देखो 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हल्का क्षारीय है। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्लड बैंक किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तिल्ली। तिल्ली यानी कि दोस्तों प्लीहा जो होता है हमारा, उसको ब्लड बैंक कहा जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लसिका क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यह एक प्रकार का रंगीन द्रव है जो रक्त के समान है। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। लसिका में एक प्रकार का कण होता है जिसे लिम्फोसाइट कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों और दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि लसिका के कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों याद रखना है आपको, रोगाणुओं की से सुरक्षा करती है हमारी, और वसा का अवशोषण करती है, और लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करता है, कोशिका के बीच परिवहन का कार्य भी करता है। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शरीर में रक्त का स्कंदन किस प्रोटीन के कारण होता है। मतलब जो दोस्तों शरीर में जो हमारा रक्त बहना रुक जाता है वो किसके कारण रुक जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है,
फाइब्रिनोजोन। ठीक है दोस्तों, फाइब्रिनोजोन एक प्रोटीन होती है दोस्तों, इसके कारण हमारा रक्त का स्कंदन हो जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों रक्त का स्कंदन होने से कौन रोकती है? वो हेपेरिन प्रोटीन रोकती है, आपको याद रखना, जैसे कि आपको मैंने ऊपर पढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार एग्जाम में, इसको रट लेना अच्छे से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में दोस्तों रक्त समूह की खोज की थी, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों लैंडस्टीनर ने ना पता लगाया कि रक्त में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे एंटीजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और प्लाज्मा में भी एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों यह वीडियो ना रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके सब के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है जरूर दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा 4 प्रकार के। जो हमारा रक्त जो समूह होता है ना वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? AB, AB, O। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्वाधिक रक्तदाता समूह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए डबल इस पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ओ। जो हमारा सर्वदाता जो रक्त समूह होता है वो ओ होता है दोस्तों, यह किसी को भी रक्त दे सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसमें जो है ना एंटीजन नहीं पाया जाता है पर एंटीबॉडीज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सर्वग्राही रक्त समूह है, डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है दोस्तों, यह किसी से भी रक्त ले सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही समूह कहते हैं, आपको याद रखना है, ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे इंग्लिश में यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लड बैंक में ब्लड को किसके घोल में सुरक्षित रखा जाता है? स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट के घोल में सुरक्षित रखा जाता है दोस्तों ब्लड बैंक में ब्लड को हमारे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaNO3, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, RH फैक्टर की खोज किसने की थी? स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर और बीनर। लैंडस्टीनर और बीनर ने सन 1940 में RH फैक्टर की खोज की थी, आपको याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि कौन किस जानवर से की थी। ठीक है दोस्तों, तो वो आपको याद रखना है, रीसस बंदर से। ठीक है दोस्तों, रीसस नामक बंदर से की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कभी कभी रक्त वाहिनी में रक्त जम जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा घनास्त्रता, यानी कि थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस कहते हैं दोस्तों रक्त वाहिनी में जब रक्त हमारा जम जाता है कभी कभी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, WBC किस संख्या अधिक हो जाने से क्या होता है? तो दोस्तों WBC की संख्या जब अधिक हो जाती है उससे क्या होता है हमारा? वो होता है रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकीमिया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हीमोसाइनिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। ठीक है, तांबा पाया जाता है हीमोसाइनिन साइनिन में, आपको याद रखना है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि एक होता है हीमोग्लोबिन, एक होता है हीमोसाइनिन। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण तो हमारा रक्त लाल होता है, पर हीमोसाइनिन किस में पाया जाता है दोस्तों? हीमोसाइनिन उसमें पाया जाता है जैसे कि ऑक्टोपस हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके कारण जो हम उसका रंग होता है ना, और अन्य जानवरों का उनका अलग कलर का होता है, जैसे कि नीला हो गया, ग्रीन हो गया, तो इस किसके कारण होता है? वो हीमोसाइनिन के कारण होता है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डायलिसिस। ठीक है दोस्तों, डायलिसिस कहलाती है खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। दोस्तों जो इसमें होता है ना, हम इंसान का जो खून सारा निकाल कर उसमें नया खून चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रिया में तो आपको याद रखना है, इसे ही हम डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं, आपको भूलना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी समाप्त हुई। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और वीडियो को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।